नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है और आप अभी भी स्कूटर, बाइक, ट्रक, बस या कार कोई भी वाहन आप चलाते हो तो आप सभी के लाइसेंस पर सरकार का अभी तक का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है। बिना देर किए इस जानकारी आपको पूरा देखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप रास्ते में जा रहे हो और पुलिस वाला आपका लाइसेंस जब्त कर ले। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है, एक ऐसी घटनाक्रम हुआ है जिसने सभी बुजुर्गों की नींद उड़ा के रख दी। आइए जानते हैं कौन सा लाइसेंस को लेकर के ऐसा अपडेट आया है जिससे हर एक बुजुर्ग परेशान है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सरकार समय समय पर नियम और नीतियाँ चेंज करती रहती है। इसलिए हो सकता है आज से 1 से 1.5 साल पहले जो आपने नियम सुना हो सरकार ने उसको कब का चेंज कर दिया हो, लेकिन आप अभी भी उस पुराने नियम को अपडेट मान के चल रहे हो। तो देखिए, हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है ये यूपी के कानपुर जिले का है, बिहार के पटना जिले का आया हुआ है, झारखंड राज्य से अपडेट है, मध्य प्रदेश राज्य से अपडेट है। तमाम जगहों से ऐसी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो बुजुर्ग 60 साल के हो जा रहे हैं लाइसेंस उनका पुलिस जब्त कर ले रही है। मेरे यूपी के ही कानपुर साइड का ये मामला है। एक व्यक्ति जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो चुकी थी, वो अपना वाहन लेकर के सड़क पर जा रहे थे। अचानक से उनको ट्रैफिक कर्मियों ने रोका, उनके लाइसेंस पर उनकी उम्र देखी, वहाँ पर उनके लाइसेंस को और गाड़ी को जब्त कर लिया गया। अब वो बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आरटीओ के चक्कर लगा रहे हैं। इससे तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार ने क्या कोई नया नियम ले आया है जो 60 साल के बाद बुजुर्गों को गाड़ी चलाने पर प्रतिबंधित कर रहा है। तो आइए इसी टॉपिक को हम लोग विस्तार से समझेंगे और क्या वाकई में सरकार ने ऐसा कोई नियम लाया है, और अगर ऐसा कोई नियम नहीं है तो उन बुजुर्गों की गाड़ी जब्त क्यों हुई, उनका लाइसेंस क्यों जब्त हुआ। तो आइए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि अब मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने जा रहा हूं जो आप में से शायद काफ़ी सारे लोगों को पता हो और आप लोग को शायद मेरे पर गुस्सा भी आए कि इतनी छोटी सी उम्र में हम लोगों को ये सिखा रहे हो। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ सीनियर सिटीजन की परिभाषा। ज़रूरी है साथियों, मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए होते हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है। तो देखिए, आपको सीनियर सिटीजन सरकार 60 वर्ष की उम्र पूरा होने पर मानती है। यानी अगर आपकी उम्र आधार कार्ड के हिसाब से 59 साल 11 महीने या 26 दिन है, मतलब 4 दिन भी अगर आपको बाकी हैं 60 साल पूरा होने में, तो आप वरिष्ठ नागरिक नहीं माने जाओगे। 60 साल की उम्र पूरी हो गई, आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो। और सीनियर सिटीजन होने के बाद कई सारे फ़ायदे मिलते हैं, तो कई सारे विवाद भी होते हैं। क्या 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है? तो ये सबसे बड़ा भ्रम है और आप सभी सीनियर सिटीजन्स में हमेशा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न बनी रहती है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि 60 साल के बाद लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, 65 साल के बाद आप वाहन नहीं चला सकते, या पुलिस जो है आपको देखते ही आपका लाइसेंस जब्त कर लेगी। सच्चाई यह है कि केवल उम्र बढ़ जाने से लाइसेंस अपने आप रद्द नहीं होता। भारत में ऐसा कोई नियम बना ही नहीं जो सीनियर सिटीजन्स को वाहन चलाने से या लाइसेंस बनवाने से रोक सके। अब बात होगी कि आखिर वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी जो लाइसेंस है वो 60 साल होते ही जब्त कर लिया गया। आधार कार्ड में पहले उम्र देखी गई 60 साल, तुरंत उनका लाइसेंस और गाड़ी जब्त हो गई। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, आइए उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारे यूपी साइड से कानपुर ज़िले से एक व्यक्ति पकड़े गए थे, नाम था उनका संजय अग्रवाल जी। तो उनका जो मैंने उनसे बातचीत करी और उनका जो निकल कर निष्कर्ष ये आया था वो ये था कि उनका जो लाइसेंस है वो इस वजह से जब्त नहीं करा गया कि उनकी उम्र 60 साल हो गई थी। लेकिन तमाम सारे क्रिएटर्स ने वीडियो ऐसे बनाया कि जैसे मान लो कि 60 साल के बाद लाइसेंस अगर आप लेके चल रहे हो तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। मेरी खुद उनसे पर्सनली बात हुई है, मेरे जानने वाले थे। तो उनका जो लाइसेंस जब्त हुआ था वो इस कारण हुआ था क्योंकि उन्होंने डर के कारण भ्रमित होकर के फर्जी लाइसेंस बनवाया था। जी हाँ साथियों, मेरे भारत देश की सबसे बड़ी कमजोरी
कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर के दुश्मन नहीं है। जो दुश्मनी है वो हमारे देश के अंदर ही है। हमारे देश के अंदर ही कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपने व्यूज़ के चक्कर में लोगों को गलत जानकारी देते हैं। ऐसे ही कोई वीडियो उन्होंने देख ली थी जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि 60 साल के बाद आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते हो आरटीओ कार्यालय से, है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो आप जिनसे आप पैसे दे करके बनवा सकते हो, और मैं आपको बता दूं ये दलाल होते हैं जो पैसे ले करके आपका लाइसेंस बनवाते हैं और ये फर्जी बना के आपको देते हैं, क्योंकि अंदर तो इनकी साठ गांठ चलती नहीं है। तो ऐसे ही उन बुजुर्गों ने क्या करा, वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने किसी को पैसे दिए और उसने असली लाइसेंस बनवाने के बजाय उनको फर्जी लाइसेंस बना करके दे दिया। अब वो ठहरे बुजुर्ग तो उनको ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, अगर पढ़े लिखे होते तो उनको ये पता होता कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है, आप 80 साल की उम्र में भी लाइसेंस बनवा सकते हो। उन्होंने पैसे दे दिए, 5-6 हज़ार रुपये उन्होंने दिए और उनका 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर दोनों का लाइसेंस बन गया, लेकिन वो लाइसेंस फर्जी था। पुलिस वाले ने देखते ही उन्हें फर्जी समझा। पुलिस वाले ने ये सोचा कि ये व्यक्ति जो है ये फ्रॉड कर रहा है और उनको बस समझ लीजिए जेल ही नहीं हुई है और सारे कर्म उनके पुलिस वालों ने कर दिए। लाइसेंस जब्त, गाड़ी जब्त, उसके अलावा उन पर भी 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया, है ना। तो वो इस वजह से उनका लाइसेंस नहीं जब्त हुआ कि वो 60 साल के हो गए थे। जो दूसरा केस था साथियों, जो मैंने आपको बताया झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्यों से खबरें आई हैं, वहाँ पर भी यही लगभग देखने को मिला कि किसी ने बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लाइसेंस बना करके बुजुर्गों को दे दिया। जबकि नियम ये है कि 40 साल की उम्र के बाद जब भी आप लाइसेंस बनवाओगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना ही देना है। अगर आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के लाइसेंस बनवा रहे हो तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो फर्जी होगा। और मैं लगभग अपनी हर वीडियो में आप लोग को ये चीज़ बताता हूँ जो भी लाइसेंस से रिलेटेड होती है, कि सही तरीका क्या है बनवाने का। आप 60 क्या, आप 80 साल की उम्र में भी वाहन भी चला सकते हो, लाइसेंस भी बनवा सकते हो, रिन्यूअल भी करा सकते हो। लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस देख लेते हैं। अगर जानकारी करनी है तो या तो आप खुद आरटीओ कार्यालय जाओ, वहाँ पर जा करके ऑफलाइन जानकारी लेकर के आओ। किसी के कहने मात्र से आप किसी भी चीज़ को सच कैसे मान सकते हो, वो भी किसी ऐसे चैनल पर जो अधिकृत है ही नहीं। अब लोगों का सवाल ये भी है कि अच्छा फिर 60 साल के बाद बदलता क्या है। देखिए 60 वर्ष की आयु के बाद सबसे बड़ा जो बदलाव होता है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की वैलिडिटी में होता है। अगर 40 साल के बाद आप लाइसेंस बनवाओगे तो उसकी वैधता अगर 5 साल होगी तो 60 साल के बाद वो 3 ही साल बचेगी, 2 ही साल बचेगी, राज्यों के हिसाब से अलग अलग। केवल सिर्फ यही चीज़ है जो चेंज होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम उम्र तो 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम उम्र कहीं पर नहीं दर्ज है भाई साहब। आप कहीं पर भी सर्च कर डालो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो कि इन्हीं सब चीज़ों के लिए बना है, वहाँ पर भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि ड्राइविंग लाइसेंस इस उम्र के बाद नहीं बनेगा, कहीं पर नहीं लिखा है। क्या 70 या 80 वर्ष की उम्र में आप वाहन चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखों की रोशनी ठीक है, आपका रिएक्शन टाइमिंग सामान्य है, आप मेडिकल जांच में फिट पाए जाते हो, तो 70-75 क्या आप 80-85 साल की उम्र में भी वाहन चला सकते हो और लाइसेंस बनवा के रिन्यूअल भी करा सकते हो। बस ज़रूरत है तो जागरूक होने की। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर बुजुर्गों को मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती क्यों है। देखिए 60 वर्ष के बाद लाइसेंस रिन्यूअल कराते समय कई मामलों में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर आपकी जांच करते हैं, कुछ सामान्य सी जांचें होती हैं जैसे आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, हाथ पैर पर नियंत्रण, कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, पता चला ग्रीन सिग्नल है, आपको रेड दिखाई दे रहा है, रेड है ग्रीन दिखाई दे रहा है, रिएक्शन टाइमिंग, वाहन चलाने की शारीरिक क्षमता। यदि आप फिट पाए जाते हो तो आपका लाइसेंस बनेगा भी और रिन्यूअल भी होगा। लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, देखिए वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे कहीं पर 60 साल के बाद 3 साल होती है, तो कहीं पर 2 साल, तो कहीं पर 4 साल। समय पर लाइसेंस रिन्यूअल करा लेना चाहिए, वरना लेट फीस लगती है, अतिरिक्त प्रक्रिया करनी पड़ सकती है। और अगर आपने ग्रेस पीरियड समाप्त कर दिया, ग्रेस पीरियड मतलब ये होता है, मान लेते हैं 1 अगस्त 2026 को आपका लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, तो उससे ठीक 1 साल पहले और ठीक 1 साल बाद तक का टाइमिंग जो है वो ग्रेस पीरियड कहलाता है। अगर इस बीच आप लाइसेंस बनवा लोगे तो आपको ना तो लेट फीस देनी है, ना ही ड्राइविंग टेस्ट देना है। लेकिन ग्रेस पीरियड बीत जाने के बाद जब आप लाइसेंस बनवाओगे या रिन्यूअल करवाओगे तो आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है, लेट फीस भी देनी पड़ेगी और तमाम ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा मानो आप नया लाइसेंस बनवा रहे हो।
बाकी यदि बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाते आप पकड़े जाते हो तो चालान तो होगा ही होगा, वाहन भी जब्त हो सकता है, लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो इसका ध्यान दें। बाकी सीनियर सिटीजन्स के लिए महत्वपूर्ण सलाह ये है कि समय समय पर अपनी रूटीन चेकअप कराते रहें, आंखों की जांच है या स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जांच है, और केवल आधिकारिक सरकारी नियमों और आरटीओ की जानकारी पर ही विश्वास करें। साथ ही साथ सरकार ने एक ये भी नियम बनाया है कि अगर आप अब बुजुर्ग हो चुके हो, आपसे चला फिरा नहीं जाता है, हाथ पैर से आप नहीं चल पा रहे हो, तो आपको आरटीओ कार्यालय जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, बट एक बार आपको टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट जो होगा। यही नया नियम है जो सरकार की तरफ से बनाया गया है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। भ्रमित बिल्कुल भी ना हो। अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें भी इस जानकारी के बारे में बताएं कि सरकार ने ऐसा कोई नियम अभी नहीं बनाया है जो 60 साल की उम्र के बाद आपको लाइसेंस बनवाने से या वाहन चलाने से रोकता हो। आप 80 साल की उम्र में वाहन भी चला सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल या नया बनवा भी सकते हो। तो आपको फिलहाल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।